जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हें कोई खुशी होती है? ये सवाल मैं कोई जज नहीं कर रहा, कोई लेक्चर नहीं दे रहा। या तुम्हें उठ के पहला ख्याल ये आता है, यार फिर से यही दिन, बस एक सेकंड रुक जाओ। अगर तुम्हें भी एक जवाब देना होगा, तुम क्या दोगे? मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अपने सपने फॉलो करो, सब ठीक हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो तेरी अपनी ज़िंदगी की बात है। और आज मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो शायद किसी ने तुझसे सीधे नहीं कही होगी, क्योंकि सब तुझे मोटिवेट करते हैं, सब तुझे बताते हैं, पर कोई समझाता नहीं कि करना कैसे है। वो ब्लूप्रिंट कोई नहीं देता। तो आज हम वही कर देंगे। एक छोटा सा बच्चा, तुम खुद से नाम रख सकते हो, नहीं तो मैं रख देता हूँ। चलते हैं, उसका नाम अर्जुन। अर्जुन को बचपन से ड्राइंग बहुत पसंद है। सीरियसली यार, कमाल का था वो। क्लास में टीचर बोर्ड पे कुछ लिखती थी और अर्जुन नोटबुक में उन्हें कार्टून बना देता था। उसके दोस्त हंसते थे, उसकी मम्मी मुस्कुराती थी। पर वक्त के साथ वो बड़ा हुआ। अब वो क्लास 9 में आ गया और उसके पिताजी ने बहुत ही अच्छे से उसकी नोटबुक देखी। और वो ज़्यादा कुछ नहीं बोले, बस इतना बोले, बेटा ये हॉबी तो ठीक है, पर ज़िंदगी में कुछ ऐसा सीखो जिससे पैसे आए। अर्जुन ने नोटबुक बंद कर दी और फिर कभी नहीं खोली। अब सोचो, अर्जुन क्या डर्टी बॉय था, बुरा बच्चा था क्या? नहीं। उसके पापा बुरे थे क्या? बिल्कुल नहीं। पर कुछ हुआ था वहाँ पे, कुछ छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा, जस्ट बदल गया। डर। क्या था वो? पैसे का डर। और यह डर इतना बड़ा था कि उसने एक 14 साल के बच्चे की खुशी को अंदर ही अंदर मार दिया, दबा दिया गया। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। तुम्हें भी कुछ चीज़ पसंद होगी, शायद ड्राइंग नहीं, पर कुछ तो होगा। कोई चीज़ जो तुझे अच्छी लगती थी, कोई चीज़ जो तूने प्रैक्टिकल नहीं है सुन के बंद कर दिया होगा। इसमें कंपटीशन बहुत है, इसमें पैसे नहीं है, ये कह के बंद कर दिया होगा। ये कहानी है अर्जुन की। पर ये अर्जुन तुम सब में भी होगा, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर होगा। तो समझते हैं कि ये सिक्योर जॉब का चक्कर क्या है। सीधा बोलूँगा, जब घर में, परिवार में, सोसाइटी में यही सुनने को मिला, बेटा सेफ जॉब लो, गवर्नमेंट जॉब देखो, एमएनसी में घुस जाओ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करो, वो गलत नहीं है। सीरियसली, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा। उन्हें पता है दर्द कैसा लगता है, उन्होंने देखा है कैसे लोग स्ट्रगल करते हैं, कैसे महीने के अंत तक पैसे नहीं आते तो लोग तरस जाते हैं, कोई रेंट नहीं भर पाता तो किसी को खाने की। उनका ये डर रियल है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, उनका डर उनका यार, उनकी जनरेशन का डर, उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है, हमारा जनरेशन अलग है, नया जनरेशन है। पर जो डर है ना, जो सदियों से चला आ रहा है, वो हम पे थोपा जा रहा है। वो एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ एक जॉब मतलब सिक्योरिटी। अच्छा, अब 2026 में वो दुनिया बदल गई है, बिल्कुल पूरी तरीके से। सोचो, कल तक जो कंपनी सेफ थी, वो कल ले ऑफ्स अनाउंस कर रही है। कल तक जो डिग्री गारंटी देती थी, वो आज रेज्यूमे में बस एक ही लाइन देखते हैं, बाकी पूछते हैं कि तुम्हारा स्किल क्या है। और हर कल कल तक जो रिस्की लगता था, यूट्यूबर बनना, डिज़ाइनर बनना, कंटेंट क्रिएटर बनना, वीडियो एडिटर बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, वो आज करोड़पति बनने बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब यूट्यूब पे हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि सेफ का डिफिनेशन बदलना चाहिए यार। बदलते वक्त के साथ सब बदलना चाहिए, पर हमारा डर नहीं बदल देता। ये वो चीज़ है जो लोग मिस करते हैं। हम पुरानी दुनिया का डर इस नए ज़माने में लेकर के घूम रहे हैं, जी रहे हैं। और फिर हम सोचते हैं, मुझे क्यों सुकून नहीं मिलता। चलो एक काम करते हैं, आंखें बंद करो, लिटरली एक सेकंड के लिए। सोचो तुम कितने साल के, मान लो 36 साल के हो, एक अच्छी जॉब है, सैलरी ठीक ठाक है, घर के लोग खुश हैं, पर सुबह उठ के ऑफिस जाते वक्त कुछ फील नहीं होता तुम्हें, ना एक्साइटमेंट होता है, ना इंथुजियाज्म होता है, बस एक फीलिंग, फिर से जाना पड़ेगा मुझे। लंच ब्रेक में फ़ोन स्क्रॉल करते हुए, किसी और की ज़िंदगी देखते हुए सोचते हो काश मैं भी। और फिर वो थॉट दबाते हो क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। ये वाली फीलिंग, इसका नाम फाइनेंशियल एंजाइटी नहीं है, इसका नाम है ज़िंदगी का डर, जो तुम्हारे अंदर डाला गया है बचपन से। कुछ और नहीं डाला गया दोस्त। ये जो डर है ना, वो दिन ब दिन कर कर के, रोज़ बोल बोल कर तुम्हारे अंदर ये बैठा दिया गया है।
डर के डर ये है कि मैं वो नहीं बन पाऊँगा जो मैं बनना चाहता था। डर कि मैं एक और दिन जीऊँगा, फिर एक और, एक और, एक और कभी वो काम नहीं करूँगा जो मेरा है। पैसे का डर बहुत लाड होता है। वो चीख-चीख के बोलता है, लोग क्या कहेंगे? माँ-बाप को क्या जवाब दूँगा? अगर फेल हुआ तो क्या? पर ज़िंदगी का डर बहुत शांत होता है। वो धीरे-धीरे, स्लोली, आहिस्ता-आहिस्ता तुम्हारे अंदर घुसता है, मतलब बैठता है। और एक दिन, एक बहुत ही साधारण दिन में, जब तुम आईने में देखते हो और एक अनजान चेहरा दिखता है, थका, हारा हुआ, मरा हुआ, मैं चाहता हूँ कि तू ये समझे, दोनों डर असली है, रियल है। पैसे का भी, ज़िंदगी का भी। ज़िंदगी का डर पर हम हमेशा पहले को एड्रेस करते हैं। दूसरा, हम उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। उसे हम फिलॉसफी में कहते हैं, सपने कहते हैं उसे यार, और सपने को बना देते हैं, इम्प्रैक्टिकल कहते हैं। पर वो डर कहीं नहीं जाता। यहाँ रुकना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा। भाई, तुम पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हो। नहीं यार, बिल्कुल ना। तुम्हारी माताजी ने ज़िंदगी दी एक, और उनने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे लिए लगाया है। तुम्हारे पिताजी ने भी रोज़ सुबह उठ करके अकेले हर वो बोझ झेला है, हर वो बर्डन उठाते हैं जिससे तू अभी तक फुली समझ भी नहीं पाया। लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, उनका डर भी मोहब्बत से ही आया है। पर यहाँ एक सीधी बात है, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सही सही हो। माँ बाप भी इंसान हैं, उनके अपने घाव है, उनका अपना डर होता है, और कभी कभी उनका डर वो तुम्हारे ज़िंदगी में प्रोजेक्ट की तरह डाल देते हैं, अनकॉन्शियसली, बिना जाने। नारुतो याद हो, एनिमे देखोगे? हाँ, वो निंजा वाला एनिमे। उसका एक डायलॉग था सिंपल सा, जो लोग दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ते हैं, वो एक बात भूल जाते हैं, खुद की ज़िंदगी भी किसी चीज़ के लायक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पेरेंट्स की बात मत सुनो, मैं ये कह रहा हूँ उनकी बात सुनो, उनका डर समझो, उनका प्यार समझो, और फिर अपनी बात भी सुनो यार। अपनी बात दबाना बंद करो। ये दोनों साथ हो सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर कन्वर्सेशन की बात है। पर तुम्हारा डर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तुम एक बात भी नहीं कर पाओगे। चलो एक और बात करते हैं जो कोई नहीं करता ओपनली। सेफ्टी चूज़ करने की एक कीमत होती है। जो बिल वो तुरंत नहीं आता, वो 5 साल बाद आता है, 10 साल बाद आता है। हाँ, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आज नोटबुक लो, सिर्फ एक लाइन, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। सिर्फ वो जिसमें पैसे ना हो, लोग क्या कहेंगे ये सब कुछ ना हो, सिर्फ तुम्हें जो अच्छा लगता है, बिना किसी की चिंता के लिखो, बस एक लाइन। अगर तुझे 10 सेकंड में जवाब नहीं आया तो ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। क्योंकि जब हम इतने सालों तक अपनी खुशी को दबाते हैं, एक वक्त आता है जब हम भूल जाते हैं कि वो कुछ हमारे अंदर भी कुछ था, कुछ फीलिंग था। ये वर्स्ट आउटकम है, फेल होना नहीं, गलत चॉइस लेना नहीं, अपनी खुशी भूल जाना। हर बार जब तुम कोई चॉइस करते हो, तुम वोट करते हो उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। सोचो, तुम रोज़ किसके लिए वोट कर रहे हो, अपने लिए या दूसरों के लिए, या उन लोगों की एक्सपेक्टेशन के लिए जो तेरी सीट पे बैठे हैं। चलो एक कहानी बताता हूँ। एक शेर होता है, लॉयन। वो बचपन से ही भेड़ियों के बीच में पला होता है। जब भी वो दहाड़ता तो उसे सिर पे मारते हैं, तब वो दहाड़ना धीरे धीरे भूल गया, और वो भेड़ियों की चाल चलने लगा, उनकी तरह चलना, उनकी तरह खाना, सब चीज़ भेड़ियों की तरह करने लगा। वो भूल गया कि वो शेर था। एक बार जब भेड़ियों, अब मैं भेड़िया, दोनों भेड़िया ही तुमको लगेंगे तो मैं इसको कर देता हूँ वुल्फ। एक वुल्फ का अटैक हुआ और सब मारे जा रहे थे। अब सोचो, शेर उतना शक्तिशाली इन भेड़ियों के बीच रह रह के रोज़ उनकी बातें सुन सुन कर वो भेड़िया बन गया था। वो चाहता तो एक बार में काम ख़त्म कर सकता था, बट उसकी मानसिकता ऐसी हो गई थी इन लोगों के बीच में रह रह के, रोज़ यही सुन सुन के कभी वो करता कुछ भी तो उसे मारा जाता। उसने करना ही बंद कर दिया। तुम भी ऐसे, तुम भी अपने पोटेंशियल को भूल जाते हो रोज़ रह रह के, ऐसी बातें सुन सुन करके, इससे नहीं होगा, ये नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, रिस्की है, ये सब सुनकर ये तुम्हारे अंदर बैठ जाता है, और इतनी अच्छी तरह से बैठता है कि तुम भूल जाते हो तुम क्या करने के लायक थे। तो चलो, तुम्हें जो टाइम मिल रहा है वो ठीक वही है। सवाल ये नहीं कि टाइम है या नहीं है, सवाल ये है कि वो टाइम कैसे जी रहे हो तुम। सबके पास सेम सेम समय होता है, बट जो उसका इस्तेमाल अलग तरीके से करता है
वही सफल होता है। मैं जानता हूँ अभी तुझे सब कुछ क्लियर नहीं है, शायद तुझे पता भी नहीं है कि क्या करना है। और ये एब्सोल्युटली सही है यार, क्योंकि तुम इतने साल उस जेल में रहे, उस कैद में रहे। पर मैं तुम्हें एक चीज़ है जो आज ही करना है, डर को सीरियसली लेना है दोनों को, ज़िंदगी वाला भी और पैसे वाला। पैसे का डर रियल है, सॉल्व करो उसे, सीखो, स्किल्स बनाओ यार, स्किल्स सीखो। और देखो ये जो एजुकेशन है ना, वो फाइनेंशियल लिटरेली सीखो यार, फाइनेंस के बारे में सीखो, क्योंकि आगे ये सब ज्ञान काम नहीं आने। आगे तुम्हें पैसा, लोग, इनको मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, उसमें भी लिखा था कि जो इंसान अपनी लाइफ में सफल होता है वो 80% इसलिए सफल होता है क्योंकि उसे लोगों से डील करना आता है। ज़िंदगी का डर ये भी रियल है, उसे भी समझो। या दूसरा डर, ज़िंदगी का डर ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, रोज़ थोड़ा थोड़ा सब, थोड़ा थोड़ा उस डायरेक्शन में काम करो, जियो, जिंदा फील करो यार। क्योंकि आजकल तुम एक ही लाइफ जी रहे हो, उठते हो मोबाइल स्क्रॉल करते हो, खाते हो मोबाइल स्क्रॉल करते हो, फिर कुछ काम वाम करते हो, जॉब वॉब, नहीं तो फिर वही मोबाइल स्क्रॉल, सो जाते हो। जिंदा लाश बन चुके हो। थोड़ा सा 15 मिनट अपनी हॉबी के लिए निकालो यार, 15 मिनट। तुम जानते हो वो नारुतो को, वो कहानी में उसने पूरा हिडन लेक विलेज एक ही दिन में चेंज नहीं किया, धीरे धीरे रोज़ निकला, ट्रेन किया, रोज़ गिरा उठा, हार नहीं मानी, और एक दिन सबने देखा उसकी मेहनत का। मैं चाहता हूँ तुमसे एक बात बोलूँ सीधा, तुम्हारे माता पिता ने जो सपने तुम्हारे लिए देखा, वो उनका प्यार, और तुम्हारे सपने जो अंदर कहीं दबे पड़े हुए हैं, वो भी किसी चीज़ के लायक है यार। उनको भी नज़र में लाओ, देखो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम आलसी भी नहीं हो, तुम सिर्फ कंफ्यूज हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। और ये कन्फ्यूजन बेमानी नहीं है, एक सिग्नल है तुझे कुछ समझाना बाकी है। अर्जुन याद है वो बच्चा जो ड्राइंग करता था, आज वो 28 साल का है, एक एमएनसी में एनालिस्ट है, सैलरी अच्छी है। पर रात को जब घर आता है, कभी कभी स्केचिंग करते वक्त और ड्रॉ करता है, सिर्फ अपने लिए। कोई नहीं देखता, कोई विनर नहीं है इस कहानी में, कोई लूज़र भी नहीं है। पर मैं चाहता हूँ तेरे लिए एक अलग कहानी लिखी जाए, जिसमें तू सुबह उठे और पहला ख्याल हो आज कुछ ठीक होगा, बस इतना ही। रोज़ इतनी सी ज़िंदगी में, सिर्फ इतनी सी छोटी मांग तो रहनी चाहिए। तो मैं तुझे एक सवाल पे छोड़ देता हूँ। आज रात जब तू सो जाए, एक सेकेंड के लिए सोने से पहले अगर तू खुद से पूछ ले, अगर पैसे की ज़रूरत नहीं होती और अगर कोई जज नहीं करता, माता पिता मेरे साथ होते, मैं अपना एक दिन कैसे गुजारता? जवाब जो आए वो छुपाओ मत, उसे लिखो, उसे याद रखो, उसे फील करो। वो तुझसे कुछ कह रहा है। दुनिया बहुत लाड है मेरे दोस्त, उसमें अपनी आवाज़ को गुम होने मत देना। और तुम जानते हो, सिर्फ तुम अपने आप को जानते हो कि तुम अंदर से कैसे फील करते हो। भले लोग कहे कि कितना खुश है, ज़िंदगी एक खाली पन्ने की तरह है। लोग कहते हैं सेफ कलर इस्तेमाल करो, पर कैनवस तो तुम्हारा है यार, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा कैनवस है। आज के लिए बस इतना ही। नीचे कमेंट कर देना तुम्हारे लिए सेफ और सपना दोनों में से क्या ज़्यादा भयानक है, स्केरी लगता है। मैं सच में पढ़ता हूँ यार, क्योंकि तुम जानते हो, नया नया बंदा नेवर चंगा। चॉइस तुम्हारी है कि तुम किसके लिए जी रहे हो, खुद के लिए या इस सोसाइटी के लिए। भाई अपने लिए जियो यार, अपने सपनों के लिए जियो, उस पर काम करोगे, मन भी लगेगा और पैसा भी कमाओगे।